हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ हाल ही के लिस्टिंग स्टॉक LIC इंडिया, जिसने पैसा बना के लोगों को दिया ही नहीं एंड काफी सारे कमेंट्स हो गए हैं इस स्टॉक को लेकर। वैसे तो मैं कंटिन्यू 2 दिन से वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही स्टॉक ने 800 का लेवल ब्रेक करा, मेरे एक व्यूअर है जो शायद मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे, मैं वहां पे अपनी हर वीडियो में यही कहता था, स्टॉक 800 के ऊपर जब तक है तब तक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गिरावट ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर गलती से 800 का स्टॉक ने लेवल ब्रेक करा तो स्टॉक सीधे 5 से 7% की करेक्शन देगा एंड स्टॉक अभी आपको 740 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस हिसाब से देखें तो 800 के नीचे जाते ही स्टॉक ने वन साइडेड 60 रुपीज की गिरावट दिखा दी है। ऐसे में क्या अब ये स्टॉक खरीदारी करने वाले लेवल्स पे आ गया है? क्या अब पोजीशन स्टॉक में बाय साइड पे लेनी चाहिए या अभी भी इस स्टॉक को केवल और केवल इग्नोर ही करना चाहिए? इसके बारे में बात करता हूं आप सभी के साथ। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से लेकर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। देखिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 742 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अभी 1:51 का समय हो रहा है। 1.8 लाख करोड़ शेयर्स 1.8 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, करोड़ निकल गया मुंह से। एंड 752 का आज का ओपन है, 753 का हाई है, 738 का इसका आज का लो, जो कि इसका 52 वीक लो कह लीजिए या फिर लाइफ टाइम लो कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आज के सेशन में अभी अभी लगता हुआ दिखा है एंड डे लो के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में 949 की इशू प्राइस के सामने एक अपने पॉलिसी होल्डर्स को 889 रुपीज पे डिलीवर करा है। स्टॉक कहीं ना कहीं कुशन रखा 60 रुपए पर शेयर का, बट वो भी कुछ काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड पॉलिसी होल्डर्स ने इतना भरोसा दिखाया LIC के IPO को, मतलब सबसे ज्यादा उन्हीं की तरफ से बिडिंग लगती हुई दिखी एंड सबसे ज्यादा वहीं से अलॉटमेंट भी आई। अलॉटमेंट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बिडिंग जो थी 6 टाइम्स उन्होंने अपना फंड बिडिंग लगाई, तो वहां उनकी पूरी आप कह सकते हैं उम्मीदों पे पानी फेरा LIC ने। लेकिन सवाल ये नहीं है जो हुआ, अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए, इन लेवल्स पे क्या खरीदना चाहिए या फिर इस स्टॉक में अभी भी कोई भी तेजी की गुंजाइश नहीं दिखती है। तो मेरा इसका सीधा सीधा जवाब होगा, मुझे इस स्टॉक में अभी तेजी की गुंजाइश नहीं दिखती है। मैं आपको रीजन देता हूं। देखिए, मेरा ना LIC से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन, मेरा मतलब है ये कहने का कि मैं LIC के स्टॉक पे बैट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री मुझे ऐसा शो करती है कि किसी भी सरकारी कंपनी ने और जिसका बड़ा IPO आया हो उसने पैसा बना के दिया ही नहीं है, चाहे वो कोल इंडिया हो या फिर वो आपका GIC हो या आप कोई भी उठा के देख लीजिए। एंड इस स्टॉक के IPO का तो सबसे बड़ा IPO था एंड 5 लाख करोड़ के नीचे मार्केट कैप निकलता हुआ दिखा है LIC का। अब मैं इस स्टॉक में आपको जो लेवल दे रहा हूं वो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं बस। देखिए, काफी लोग आपसे कह रहे होंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से LIC का स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ अच्छा है, लेकिन कितना गिरेगा ये तो बता दीजिए। लॉन्ग टर्म में होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है एंड LIC जैसे स्टॉक का तो हिसाब लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम 10 साल एंड मैक्सिमम तो कोई है ही नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 10 इयर्स तो आपको होल्ड करना पड़ेगा LIC लॉन्ग टर्म का हिसाब अगर रख रहे हैं तो। एंड अगर 10 साल में अगर LIC होल्ड कर रहे हैं तो फिर हमें ये देखना होगा क्या 10 साल की होल्डिंग के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। तो जी हाँ, मेरे हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट में अगले 10 साल के लिए, जहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम 10 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे, अपने मार्केट कैप पहुंचेगा इंडिया का अभी करीब 2 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन पे है, तो 4 गुना तो हमारा मार्केट कैप होने वाला है। तो स्टॉक मार्केट में फिर LIC ही क्यों? फिर तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना। इसीलिए मैं LIC को अवॉइड करने की सलाह आपको देता हुआ आया हूं एंड जिसके पास है मैं उनसे ये कहूंगा कि आप बाउंस बैक में निकलने की कोशिश करें। लेकिन कोई अगर ये पूछता है कि फ्रेश एंट्री कौन से लेवल से लेनी चाहिए, कितना गिरेगा, क्योंकि एवरेज भी करना होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे नीचे का लेवल नहीं दिखता है, इसमें कोई भी नीचे का घर नहीं दिख रहा कि कहां रुकेगा ये स्टॉक एंड कहां आपको एवरेज करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस दिन स्टॉक 800 के ऊपर निकलेगा 3% का आपको मूव मिलेगा, 824 तक 830 तक स्टॉक जाएगा एंड वहीं कहीं सस्टेन हो जाएगा। लेकिन बड़ी तेजी के लिए आपको 850 का लेवल ध्यान में रखना है। जिस दिन स्टॉक 850 के ऊपर निकल गया आपको 1000 के लेवल्स तक स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके लिए स्टॉक को
850 के ऊपर टिकना होगा, यही मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा हूं, और 850 स्टॉक में आता हुआ दिख नहीं रहा। अगर पिछले कुछ दिनों के इसमें डिलीवरी परसेंटेज एंड वॉल्यूम्स में देखूं तो मुझे देखने को मिलेगा डिलीवरी हो रही है, कल के सेशन में 38% की हुई, 5 दिन में 40% की डिलीवरी एंड 30 दिन में 34-35% की डिलीवरी देखने को मिली है। स्टॉक मार्केट में जब से आईपीओ आया है तो स्टॉक में कम से कम जो आप गिरावट देख रहे हैं आईपीओ के प्राइस से मैं आपको बता दूं तो स्टॉक का आईपीओ 17 मई को लिस्ट हुआ था मार्केट में 949 के इशू प्राइस के सामने 741 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। 22% का इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और एक महीना नहीं हुआ ऐसे आईपीओ का हुए। एंड 17 जून बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मैं अभी बता रहा हूं आपको, क्योंकि एंकर बुक लॉक इन खुलेगा, हो सकता है वहां से सेलिंग आए एंड स्टॉक और करेक्शन दे, उसके बाद शायद मोमेंटम पकड़े। मेरे कुछ स्टॉक में और भी रीजन है इसको बाय ना करवाने के, मैं सेल नहीं करवा रहा, मैं बाय ना करने के रीजन बता रहा हूं। एक तो स्टॉक में अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेक काफी ज्यादा है, जो हो सकता है आने वाले टाइम में ओएफएस के जरिए आती हुई दिखे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं अभी इस स्टॉक को अवॉइड करें। तो मेरा व्यू अभी भी वन साइडेड है, अवॉइड 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 एंड बाय करना है 800 के ऊपर ही। जिसके पास है मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आपको इसमें उछाल मिलता है 760 780 का तो एग्जिट लेने के मौके ही ढूंढें। तो ये मेरी वीडियो एलआईसी के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।